मेरे पास एक ऐसी फोटो फ्रेम थी जिसकी फोटो एकदम खत्म थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मैंने साफ किया, साफ करके पेंट किया और उसी को अपने DIY के लिए मैंने यूज किया है। अगर कोई आपको भर भर के पिस्ता खाने को दे दे अचानक से तो क्या होगा। और आज मैंने वही किया है। देखो, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत सारा पिस्ता दे दिया खाने के लिए, क्योंकि मुझे छिलके की ज़रूरत थी। और कुछ छिलके थे पहले से, बट मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने उन्हें दिया था। और पेपर बैग पे जो रोप होता है हैंडल करने के लिए, वही मैं आज मेरा DIY होगा उसी से। तो बहुत दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी और आज ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा इसको कर लेती हूँ। और पिस्ता शेल भी इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने शुरू हो गई करने के लिए। और इसकी साफ़ सफाई, जैसे कि देख रहे हो आपके कागज़ लगे हुए हैं, तो वो सारा क्लीन करना होता है, क्योंकि फिर कुछ बनाएंगे तो बनेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक दो नहीं, बहुत सारा है खजाना मेरे पास। ये देखो, ये बहुत दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी। और ये देखो, आपको भी पता लग रहा होगा कि मैं कितना ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ। तो खैर, वो हो गई बात की बात। तो काम शुरू करते हैं। और मैंने इसको पहले 3 लेकर के इसे चोटी की तरह से बना लिया था, जो कि मुझे पेड़ बनाना था इसलिए। और आगे जाके थोड़ा देर बाद मैंने उसको रोक दिया, अपना जो चोटी बना रही थी, और उसी से मैंने ब्रांचेस बनाए थे। वैसे क्राफ्ट करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन हाँ, जब आपके पास फ्री टाइम होता, मेरे पास फ्री टाइम होता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, कभी ये करती हूँ, कभी किचन में जाती हूँ, कभी ये करती हूँ। सोचने वाले सोचते होंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता, मुझे टाइम निकालना पड़ता है। जब आप किसी काम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि मतलब लगे रहते हैं, काम करना है, मुझे ये काम करना ही है, ठान लेते हैं ना, तब फिर कुछ दिखता नहीं है। उसी तरह है, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने ड्राइंग को लेकर के, मैं अपने क्राफ्ट को लेके। मैं पहले क्राफ्ट नहीं करती थी, मैं बहुत कतराती थी इसको करने से, पता नहीं क्यों। मैंने कभी इंजॉय नहीं किया इस चीज़ को। और अब मैं जब शुरू की हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब करना। मैं सोच रही हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। पहले मुझे बस ड्राइंग बनाना होता था, स्केचिंग करना होता था, और कलरिंग भी नहीं ज़्यादा करती थी। लेकिन जब से मैंने ये YouTube शुरू किया है, तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अब लगता है कि हाँ, कुछ कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैं कुछ नहीं किया, जबकि पहले मुझे लगता था मुझे बहुत आता है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ज़ीरो थी मैं, ज़ीरो। और मैंने अब जा कर के सीखा है। जब मुझे वीडियो डालना हुआ, तब मैंने चीज़ों को समझना, सीखना, परखना देखा। और मतलब क्या कैसे करते हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मैंने इसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो फिर बस जैसे समझ में आता है, जो समझ में आता है वैसे बनाती हूँ। बाकी कुछ मदद लेनी हो तो मैं YouTube मैया से ले लेती हूँ, मुझे मदद मिल जाती है। बाकी मेरे सर्कल में 1-2 लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो मुझे बता देते हैं मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मेरे बच्चे हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ ऐसे करो। हस्बैंड बताते हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक लगता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ, पब्लिक रिव्यू क्या हो सकता है। क्योंकि मैं जब ड्राइंग या कोई क्राफ्ट का वीडियो डालूँगी, तो देखने वाले देखेंगे तो उनका भी अपना एक नज़रिया होता है। तो उस नज़रिए को समझने के लिए मैं जब अपने घर में दिखाती हूँ बच्चों को, हस्बैंड को, तो वो बताते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, या क्या चीज़ ठीक नहीं लग रहा, या कुछ छोटा बड़ा हो गया है, या कुछ जो भी है। तो मुझे इसमें बहुत मदद मिलती है। फिर मैं उसको और ठीक करती हूँ, बार-बार ठीक करती हूँ, फिर जा कर के आप लोगों तक पहुँचता है वो मेरा काम। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट तो करते नहीं हो, आप देखते भी नहीं हो ढंग से वीडियो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी थक जाती हूँ बना के, लेकिन ज़रा सा सपोर्ट नहीं करते हो गाइस। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को देखा कीजिए, ताकि मुझे उत्साह हो। आप नहीं भी सपोर्ट करते हैं, फिर भी मैं अपना काम उसी तरह करती हूँ जैसे कि मैं पहले करती थी। मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं। मैं ना हताश हूँ, ना मैं निराश हूँ। बस मैं अपना काम करते जा रही हूँ, जैसे कि मुझे समझ में आता मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। तो मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ। और अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो कुछ फ़ायदा भी मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस शौक़ है मुझे, तो मैं कर रही हूँ। और आज ये पिस्ता सेल का काम आया, और इसको करते करते ही मुझे लग रहा था कि शायद ये कम पड़ेगा, इसीलिए हस्बैंड को खाने के लिए दे दिया था मैंने। तो वो बेचारे खा भी लिए इतनी गर्मी में इतना सारा पिस्ता, जबकि खाना नहीं चाहिए था, मुझे देना ही नहीं चाहिए था। खैर, मैं बड़ी बदमाश लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ड्राइंग के लिए तो अपन कुछ भी करेगा, क्राफ्ट के लिए, ड्राइंग के लिए। खैर,
तो आप मेरा ये प्रोसेस देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है, बस सावधानी से करने वाला काम है। मैं इसको करते समय इतनी बार जली हूँ, इतना गरम ये मुझे लगा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं आपको वो ऑडियो और वीडियो दिखा दूँगी ना तो आप डर जाओगे कि क्या हो गया। तो ये सब करते समय बहुत सावधानी रखनी है। कोई बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनके साथ बड़ा ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए, ये स्पाइडरमैन की तरह से न जाने कितने सारे जाले इकट्ठे हो गए हैं ग्लू गन से। मैं परेशान हो गई, मुझे लगा मेरा मतलब ये जो काम कर रही हूँ ख़राब भी हो जाएगा शायद। बहुत ज़्यादा जाले से हो रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये गलती क्यों की। मुझे फेविकॉल से करना चाहिए था, फेविकॉल से करती तो ज़्यादा साफ़ सफाई रहती। खैर कोई बात नहीं, आदमी अपने अनुभव से ही सीखता है। तो मैं भी अपना अनुभव कर रही थी, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और फिर मुझे लगा कि मैं इस तरह से नीचे छोटी-छोटी जो डंडियाँ बनाई थी मैंने उसमें लगा देती हूँ शेल को। और बाद में मुझे सिंगल लगाया पहले तो मुझे वो खाली लग रहा था, फिर मैंने डबल लगाया जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने उसको कलरिंग कर दिया जैसा कि आप देखेंगे आगे। थक गई बोलते पर ये वीडियो नहीं ख़त्म हुई, ये वीडियो बहुत बड़ी थी। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है। ये 2 दिन का काम है, मतलब 2 दिन में मैंने ख़त्म किया है। कल शुरू किया था, आज ख़त्म हो गया। और अब मैं इसको ये ईयरबड से भी चेक कर रही थी कि अगर उसको भी यूज़ करूँ तो कैसा लगेगा, लेकिन समझ में आ गया कि वो मैं गलती कर रही थी तो मैंने उसे हटा दिया, मैंने फिर नहीं किया। और जहाँ मुझे लग रहा था कि कलर करना चाहिए कर दूँ तो मैं वो कलर कर रही थी। पहले मैंने ब्लैक कलर जहाँ कहीं छूट गया था तो वो सब किया। फिर ब्लैक के बाद मैंने ब्राउन कलर किया और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये था मेरा 1 दिन का काम। अब आपको दिखेगा अगले दिन मैंने क्या किया। तो वो ये देखो, अगला दिन मैंने ऐसे शुरू किया। ये जो कलर था ब्लैक और ब्राउन करके छोड़ दिया था, फिर मैंने उस पर ग्रीन किया। और आगे की प्रोसेस तो आप देख के समझ जाएंगे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। नीचे मैंने पिस्ता सजी को छोटे पत्थर मतलब पत्थर इमेजिन कर लीजिए आपके पत्थर है तो मैंने पत्थर बनाए थे। फिर मैंने उसको पहले ब्राउन किया, फिर वो ठीक नहीं लगा, फिर मैंने उसको ब्लैक किया। और ब्लैक करने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने उसे गोल्डन कर दिया था। और बाद में मैंने उसे मेटालिक कलर भी कर दिया था लास्ट में, जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने फ्लावर को भी कलर करना शुरू किया। मुझे पीला रंग बनाना था और गुलाबी रंग का यूज़ करना था, सो मैंने पीला और फिर उसके बाद उसमें रानी कलर मतलब गुलाबी कलर जो भी था मेरे बॉक्स में मैंने उससे कलर किया और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने जो बताया आपको कि गोल्डन कलर करने की बात, तो मैंने उसको गोल्डन भी कर दिया। जब गोल्डन करने के बाद ही जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और फिर मैंने क्या किया कि मुझे ये लग रहा था सादा, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, कुछ यूनिक करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। ऐसे वाले क्राफ्ट तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं और मुझे कुछ अलग करने का मन हुआ तो मैंने कहा कि इसको कर देती हूँ ब्लैक। मैंने अपने बेटे से भी पूछा, उसने कहा मम्मी ब्लैक कर दो, ये बहुत ऑसम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ब्लैक कर देती हूँ। और मैंने जो रोप लगाई थी उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया था, उसको बचा करके ही मैंने बहुत सावधानी से सारे पिस्ता को ब्लैक कलर से कलर कर दिया था। फिर उसको सूखने के लिए रख दिया।
जब वो सूख गया तो ये देखिए मैंने ये मेटालिक कलर लिया और उसको मैंने अपनी फिंगर से ही लगाया, ब्रश से नहीं यूज़ किया, बस फिंगर से ही लगाया। और क्या बताऊँ मैं, आप देखिए कितना प्यारा लगने लगा। अचानक से ये इतना सुंदर लगने लगा कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी, क्या मतलब मैजिक हो गया, जैसे मैजिक। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और ये सब काम करने के बाद ही मेरा काम ख़त्म हो गया और फिर मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो लिया, जो कि फिर आप देख ही रहे हैं कैसे लिया, क्या किया। तो फिर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी मेरा काम देख सकें और कुछ नया सीखना हो तो वो भी सीख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।